नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राजस्थान के हीट वेव के टेक ऑफ से आ रही है। जी हां, राजस्थान में इस बार गर्मी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की आशंका है, तो इसलिए जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले, वरना आप लू की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए गर्मी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। भीषण लू के कारण मंगलवार को पिलानी में पारा 47.2 डिग्री पहुंच गया। यह इस सीजन का राजस्थान में सर्वाधिक तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार पारा अभी और चढ़ेगा। अगले 5 से 7 दिन में पारा 49 डिग्री के पार पहुंच सकता है। जी हां, आपके लिए ये बहुत बड़ी खबर कि पारा 49 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि पूर्वी राजस्थान को जून के पहले सप्ताह में तापमान में हल्की राहत मिलेगी। भीषण लू के अलर्ट के बाद चिकित्सा विभाग ने सभी चिकित्सा कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर मुख्यालय पर ही रहने को कहा गया है। विशेष परिस्थिति में सक्षम स्तर से स्वीकृति लेनी होगी। अवकाश स्वीकृति की सूचना निदेशालय को आवश्यक रूप से देनी होगी। चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करेगा। अस्पतालों में लू ताप घात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखने, दवा जांच की व्यवस्था एवं पर्याप्त आइस पैक, आइस क्यूब की उपलब्धता रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब एक और खबर बेरोजगारों के लिए। जी हां, बेरोजगारों के लिए एक खुशी की लहर। चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग ने 7 भर्तियों के परिणाम सहित अन्य लंबित परिणामों को जारी करने की अनुमति दी है। युवा बेरोजगारों को राहत मिलेगी। बेरोजगार अभ्यर्थी राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से ही परिणाम जारी करने की मांग कर रहे थे। बोर्ड ने अनुमति के लिए सरकार को पत्र लिखा था। सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। मंगलवार को आयोग ने सरकार को अनुमति दे दी। बोर्ड की इन 7 भर्तियों में 7 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। संभवतः महीने के अंत तक परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि बेरोजगार युवा लगातार परिणाम की मांग कर रहे थे। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि जैसे ही हमें अनुमति पत्र मिलेगा, प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर बेरोजगार भाइयों के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल से निरीक्षक तक के पदों पर पदोन्नति के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर जारी सर्कुलर के क्रियान्वयन एवं प्रभाव पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है। आरक्षित वर्ग को सामान्य वर्ग में प्रमोशन आदेश पर कोर्ट की रोक है। जयपुर मेट्रो प्रथम की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट दक्षिण ने अग्रवाल समाज समिति के 19 मई को हुए चुनाव के परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव की मतगणना भी रोकने के निर्देश दिए हैं। 5 साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 40 दिन का समय शेष रह गया है। इस दौरान केवल अब जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 व 8 है, उन्हें 31 मई 2024 तक, और पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 और 0 है, उन्हें 30 जून 2024 तक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अंतिम अंक 1 से 6 तक वाले आवेदन भी कर सकेंगे। आवेदन पर्ची दिखाने पर उनका चालान नहीं काटा जाएगा, यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो कटेगा आपका चालान। राजस्थान में बड़ी संख्या में सरकारी डॉक्टर्स गैर हाजिर चल रहे। 1 साल से या पीजी करने के बाद गैर हाजिर चलने वाले डॉक्टरों को अब घर पर नोटिस भेजते हुए उसकी कॉपी अखबारों में छपवाई जाएगी, जिससे जनता को पता चलेगा कि कौन कौन डॉक्टर 1 साल से अधिक समय से ड्यूटी पर नहीं गए हैं। राजस्थान में गर्मी के मौसम के बावजूद कई इलाकों में पेयजल संकट और बिजली कटौती की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सख्ती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को पीक लोड की स्थिति में भी बिजली कटौती और पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में बिजली व पानी की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की जाए। वहीं बदमाशों के ठेके से शराब नहीं लेने पर दलित की पिटाई की गई। जी हां, इतनी दबंगई कहां से पैदा होती है कई लोगों में। शराब माफियाओं ने दलित युवक को उल्टा लटका कर पीटा और उसकी हुई मौत। जी हां, सूरजगढ़ झुंझुनू के इलाके में बलौदा गांव में 7 दिन पहले शराब माफियाओं ने एक दलित युवक के हाथ पांव बांधकर
व उल्टा लटका कर इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। वीडियो वायरल पर पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग भी निरुद्ध है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने रामेश्वर वाल्मीकि को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि वह उनके ठेके से शराब नहीं लेता था। शराब ठेके से लेने पर कितने की आमदनी होगी यह आप अंदाजा लगाइए। लेकिन अब 5 लोगों ने उनकी जो गिरफ्तार हुए उनकी मौत पर, उनकी हत्या पर केस चलेगा। वो अब पूरी जिंदगी अपनी कहाँ जिंदगी बिताएंगे इस पर आप अवश्य सोचें। और कितनी बर्बाद हो गई मात्र थोड़े से जोश और दबंगई में। तो जो भी दबंगई का विचार करता है या वो सोचता है कि उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, ये खबर उन लोगों के लिए कि सब कुछ हो सकता है। कोई भी व्यक्ति को अगर आप कानून को हाथ में लोगे तो आपकी जिंदगी 100% बर्बाद होगी। इसलिए ऐसे कोई भी दबंगई का विचार करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि आज कानून, प्रशासन, पुलिस सब इतने सख्त और इतने शानदार तरीके से काम करते हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद पूरी जिंदगी उसकी सड़ती है, गलती है जेल के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने मंगलवार को छोटी काशी के आराध्य गोविंद देव जी और खोले के हनुमान मंदिर में दर्शन किए। जसोदाबेन ने भगवान राधा गोविंद देव जी की राजभोग झागी में पूजा अर्चना की। इस दौरान गोविंद देव जी महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने जसोदाबेन को प्रसाद, दुपट्टा और भगवान की छवि भेंट की। जयपुर शहर के युवा गायक, गीतकार, संगीतकार और यूट्यूबर सेतु शिवपुरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना 5वां म्यूजिक एल्बम गूंज रिलीज किया। एल्बम में 7 गाने हैं जिनका संगीत निर्देशन सेतु शिवपुरी ने दिया है। एल्बम के कुछ गानों के वीडियोस भी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं जिनका निर्देशन और संपादन भी सेतु शिवपुरी ने ही किया है। इनमें से देशभक्ति गीत, मेरी जान, हिंदुस्तान और रोमांटिक गीत जाने जाके वीडियोस बहुत पसंद किए जा रहे हैं। आसमान से बरसती आग, चेहरे पर हज जाने की खुशी के साथ हज यात्रियों का पहला जत्था मदीना के लिए रवाना हुआ। एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर सुबह 9 बजे से ही मंगलवार को अलग ही रौनक रही। जैसे ही हज यात्रियों के टर्मिनल में एंट्री का समय हुआ, परिजनों ने फूल मालाओं से लाद दिया। हज के लिए विदा करने के दौरान आंखों में आंसू बहने लगे और सदाओं में लब्बेका अल्लाहुम्मा लब्बेक गूंज उठा। मुकद्दस सफर हज पर जाने के लिए एयरपोर्ट पर सुबह से ही हज यात्रियों और उनको विदा करने के लिए परिजन आने शुरू हो गए थे। वहीं भगवान लक्ष्मी नरसिंह जी के मंदिरों में मंगलवार को भक्तों का मेला लगा। अवसर था भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की जयंती का। नरसिंह जयंती पर विशेष धार्मिक आयोजन हुए। शहर के विभिन्न नरसिंह मंदिरों में लक्ष्मी नरसिंह का पंचामृत अभिषेक किया गया और शाम को भगवान नरसिंह की सजीव लीला झांकी ने रियासतकालीन यादें ताजा कर दी है। मुख्य लीला दर्शन चौड़ा रास्ता के ताड़केश्वर महादेव मंदिर, जाट के कुएं का रास्ता और प्राचीन नरसिंह मंदिर, पुरानी बस्ती के यज्ञशाला की बावड़ी स्थित नरसिंह की बगीचे और खजाने वाले रास्ते में हुए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण होने पर एक कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से पूछा गया कि राजस्थान से लेकर यूपी तक कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, तो सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी का 400 पार का नारा उनका अहंकार है। इंडिया गठबंधन बदलाव चाहता है। पायलट ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेगी। यूपी में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा। हरियाणा में कांग्रेस 7-8 सीटें जीतेगी। बिहार, महाराष्ट्र में हम अधिकांश सीटें जीतेंगे। वहीं अमेठी और रायबरेली के चुनाव नतीजों को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि अमेठी में हमारे प्रत्याशी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। राहुल गांधी रायबरेली से बम्पर जीत हासिल करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के पहले और दूसरे सेमेस्टर के प्राइवेट विद्यार्थियों को परीक्षा 27 मई से शुरू होगी। परीक्षा का टाइम टेबल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। विद्यार्थी वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पहले ही एंट्री दी जाएगी। वहीं आरपीएससी द्वारा सहायक अभियंता यांत्रिकी प्रतियोगी परीक्षा 2023 में अपात्र अभ्यर्थियों को आवेदन वापस करने का मौका दिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी इसी महीने में जारी करने की तैयारी की जा रही है। 10 लाख से अधिक विद्यार्थी इस परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।
उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम अंतिम चरण में है। 80% से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। कुछ जिलों में उत्तर पुस्तिकाएं जांच ली गई है, लेकिन उनके मार्क्स नहीं मिले। इन जिलों के शिक्षकों से मार्क्स भी ऑनलाइन मंगाए जा रहे हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।